हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट स्टेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। संवेग से होता है, संवेदना से होता है, संज्ञान से होता है, चिंतन से होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है संवेग। मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है स्किनर ने, डी है पियाजे ने। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए है 16 PF, बी है TAT, सी है रेवेन का परीक्षण, डी है ड्रा एम मैन परीक्षण। इन चारों ऑप्शन में तीनों से एक ऑप्शन कौन भिन्न है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है रेवेन का परीक्षण। ये तीनों ऑप्शन फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। रेवेन का परीक्षण इनसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, संभाव्यता कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सांख्यिकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। इनमें से कौन विस्मृति का कारण नहीं है, भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है स्मरण करने की इच्छा, बी है सीखने में कमी, सी है मानसिक द्वंद्व, डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। फ्रेंड्स, ये तीनों विस्मृति का कारण है, लेकिन ऑप्शन ए विस्मृति का कारण नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्मरण करने की इच्छा। बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु, व्यक्तित्व मापन हेतु, रुचि मापन हेतु, अभिक्षमता मापन हेतु। रोरशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? ऑप्शन ए 50 से 60, बी है 70 से 80, सी है 36 से 49, डी है 35 से 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 36 से 49। 36 से 49
IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मोहन की मानसिक आयु 8 है और वास्तविक आयु 5 है, गुणे 100। 5 से कटा देंगे, 20 बार में कटेगा, 20 8 160। इसका राइट आंसर 160 होगा। मोहन की बुद्धि लब्धि 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, धारणा कहलाता है, चिंतन कहलाता है। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने में असफल होना, भूल जाना, विस्मरण कहलाता है। यदि हम कोई बात सीखे हैं उसे पुनः पूछने पर भूल जाते हैं तो वह विस्मरण कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयोग, बी है अवलोकन, सी है सामान्यीकरण, डी है कल्पना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कल्पना। प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन ए है डीबी, बी है रॉस, सी है वुडवर्थ, डी है ड्रेवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है डीबी। डीबी मनोवैज्ञानिक ने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन है? ऑप्शन ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, बी है मानसिक आयु बटा बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु गुणे 100 बटा वास्तविक आयु, डी है वास्तविक आयु गुणे 100 बटा मानसिक आयु। फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी है खेल तथा व्यायाम, डी है इनमें से सभी। फ्रेंड्स, शारीरिक विकास वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, बी है बुद्धि, सी है अभिक्षमता, डी है अभिरुचि। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अधिगम अंतरण को, बी है अधिगम की गति को, सी है सृजनात्मकता को, डी है अभिरुचि को। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए है अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? फ्रेंड्स, सीखने की गति में जहां रुकावट आ जाती है उसे हम पठार कहते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम में पठार किस कारण बनता है? जब हम सीखते हैं तो उस समय सीखने की गति में रुकावट क्यों आ जाती है? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा द्वारा, बी है परिपक्वता द्वारा, सी है थकान द्वारा, डी है रुचि द्वारा। अधिगम में पठार का कारण थकान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, थकान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास से। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है? ऑप्शन ए है बहिर्दर्शन विधि, बी है अंतर्दर्शन विधि, सी है निरीक्षण विधि, डी है प्रयोगीकरण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंतर्दर्शन विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी है एड्रिनल ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी है लार ग्रंथि। फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत ये तीनों सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा कारक भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, लेकिन अभिक्षमता नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अभिक्षमता। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की उपधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शन ए है सुनेल, बी ए गॉर्डन, सी ए वर्टन हॉल, डी ए सिरिल वर्ट। ये सिरिल वर्ट होगा फ्रेंड्स। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वर्ट ने दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिरिल वर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए स्मृति की, बी है अधिगम की, सी है अभिप्रेरणा की, डी है सृजनात्मकता की। संघनन का सिद्धांत फ्रेंड्स स्मृति का व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? अभिक्षमता मापन में, बौद्धिक क्षमता मापन में, अभिवृत्ति मापन में, मूल्य मापन में। तो फ्रेंड्स टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता मापन में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभिक्षमता मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए सुडोलकाय, बी है लंबकाय, सी है गोलकाय, डी है इनमें से सभी। क्रेस्मर ने व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडोलकाय में, लंबकाय में, गोलकाय में, ये तीनों प्रकार में क्रेस्मर ने व्यक्ति को वर्गीकृत किया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। फ्रेंड्स क्रेस्मर के अनुसार व्यक्ति के प्रकार में सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय ये तीनों प्रकार आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।